आपने सवाल किया ना कि आप क्या आज मुतमईन है ये सारा कुछ होते देख के, यही सवाल है ना ये सवाल है। मैं इस हवाले से तो मुतमईन नहीं हूं कि आप 350 मोटरसाइकिलों को और 50 जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर गाड़ियों को आग लगा दी जाए और उस बंदे को आप आराम से जाने दें अदालत के बाहर से। ये हमारे साथ तो इतना प्यारा सलूक नहीं हुआ, ये हमारे साथ नहीं हुआ। गलत हुआ आपके साथ, तो आप इनके साथ भी गलत नहीं नहीं नहीं, हम मैं तो आऊंगा, गलत कहाँ है, मैं सिर्फ 9 मई के बारे में आ रहा हूँ। मैं ये 15 दिन के अंदर डाल दें, 40 दिन के लिए अंदर डाल दें, किसी पॉलिटिशियन को डालेंगे तो वो हीरो बन के बाहर निकलता है। हो रहा है, बना दिया और हीरो बना दिया हीरो, और मास्टर माइंड्स को हम छोड़ रहे हैं, मास्टर माइंड्स को हम छोड़ रहे हैं। हम सारा आप हुकूमत से, हुकूमत की देखे ना मेरी निज़ाम इंसाफ की बात करें, हुकूमत यहाँ क्या करेगी? तो प्रोसिक्यूशन तो हुकूमत के अंडर है। और सर जी प्रोसिक्यूशन पिट मर्दी, ये सारा कुछ सामने मौजूद होता है, फैसला जिसने देना होता है। सुने मेरी बात, अच्छा होगा ये 2-3 मुकदमात के अंदर प्रोसिक्यूशन आगे चलते हैं ना, कमजोरी होगी, लेकिन मुझे सिर्फ इसको वाइंड अप करने दें। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना हूं कि मैं 9 मई के वाकयात के अलावा बाकी जो भी किसी पे झूठा मुकदमा बनता है, पॉलिटिशियन में उसको कबूल करने के लिए तैयार है, झूठा मुकदमा जो, ठीक है। लेकिन जो 9 मई वाले किरदार है ना जी, जिसके अंदर देखे ना, मैं एक मिसाल देता हूँ रावलपिंडी की। अफसार भाई जिन्होंने GHQ पे हमला किया, सुने मास्टरमाइंड में, जिन्होंने अपना हमजा कैंप पे हमला किया, जो मास्टरमाइंड थे, जिनको FIR में नंबर 1 मुल्जमान में, वो फिर रहे हैं। अब इस पे देखें, वो फिर लंबी हो जाएगी। 13 महीने हो गए हैं, इस कुछ कर तो सके नहीं, आप छोड़ें इस बात को। आप ये जिन्होंने भी बनाने थे केसेस, हीरो बना दिया है केसेस से, और कुछ नहीं निकला। मुझे ये बताएं, आपकी जमात के अंदर इस बात पर इख्तलाफात हैं, ये जो भी आप बात कर रहे थे 9 मई वाली केसेस की, 9 मई को घसीटने की, उनको हीरो बनाने की। दूसरा, आपके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नहीं हमारी वो भी आपसे नाराज है, ताकि मैं बयान कर दूं ना क्या इख्तलाफ है आपके, मैं नाम ले सकता 9 मई के वाले लोगों को आगे चले, नहीं आगे चले। अगर आप इस तरह आगे चलेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, मेरी बात सुनिए, मुज़ाकरात करें, अगर आप 9 मई को छोड़ के अफसार भाई आगे चलेंगे ना, तो इस मुल्क में फिर तो 9 मई पे कर तो सके नहीं आप कुछ। हाँ नहीं कर सकते, तो फिर ये नलायकी है, फिर क्या करना है? ये खड़े नलायकी है, खड़े ये नलायकी, तो नलायकी आपकी, तो खड़े क्यों रहे यहाँ पे? पूरी कौम सफर क्यों करे? बिल्कुल ठीक है, आगे चलें। तो आपकी इत्तेहादी एक सियासी जमात, आप उसको तो खुश रख नहीं सके, पूरी कौम को कैसे खुश करेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये वतीरा रहा है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आज की डेट में भी हमारे इत्तेहादी हैं। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। तो आपको ये पहले नहीं पता? ठीक है ना जी, हमें पहले भी पता था, लेकिन देखें पहली बात ये है कि हमारे साथ 2.5 साल से 16 महीनों में भी हमारे साथ हो रहे हैं। आज भी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बड़े ओहदे हैं सारे उनके पास हैं। ये कैसे, ये मिली भगत है, मैं बता देता हूँ ना। बस फर्ज किया कि ये जो आपकी और उनकी, सुने तो सी ना, ये जो हद तक इज्जत का जो कानून है, ये अब कोई कहे गवर्नर साहब इतने सादे हैं, पूरी कौम के लोगों को पता नहीं लगेगा। आप हमारे साथ मिले हुए थे, आप बाहर चले गए और हमने उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने आपको आगे तो लगा लिया ना, ठीक है ना मेरी बात। भगत गए जो हमें अपना परसेप्शन, उसी गवर्नर से हमें साइन कर, नहीं परसेप्शन नहीं बदल सकता। सब कहते हैं कि महंगाई नून लीग की वजह से, पीपल्स पार्टी की वजह से कोई नहीं कह रहा। मेरी बात सुने, परसेप्शन नहीं बदल सकता, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हुकूमत का हिस्सा है। जबरदस्ती की शादी है? नहीं जबरदस्ती आप कह रहे हैं वो नहीं मानते। अच्छा फिर ठीक है, देखिए वो फिर हमें क्या मैक्सिमम क्या होगा? ठहरे अफसार साहब, मैक्सिमम क्या होगा बताएं आप। पंजाब में तो हमारी हुकूमत वाज़ अक्सरियत के साथ है। एक मिसाल है, ठीक है ना, अगर यही मासी वेड़ा ही बनाना है किसी ने भी, तो उसका शौक पूरा कर देंगे, छोड़ दें, ठीक है जी। तो आप कह दें उनको ये बात, इनको नहीं, हमारी पॉलिसी अभी तक तो ये नहीं है ना, मैं तो जाती हैसियत में बात कर रहा हूँ। तो आपकी पॉलिसी है क्या? नहीं, हमारी पॉलिसी यही है कि इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है, ठीक है। आप अपनी पार्टी के लोगों को साथ लेके तो चल ही रहे। मैं पहले आप इसको तो मुका लें ना, पहले पीपल्स पार्टी को मुका लें, ठीक। आप देखें ना, अगर उनकी बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत है, या वो यहाँ पे गवर्नर्स लगाए उन्होंने अपने, तो वो एक एग्रीमेंट के तहत ये सारा कुछ हुआ है ना, उसी एग्रीमेंट को हम भी फॉलो करेंगे और ये भी दिलेरी दिखाएं और साथ खड़े हो हुकूमत के साथ। इस तरह तो नहीं हो सकता। आप ये कहते हैं कि अगर वो नहीं चल सकते तो चले जाए हमारे साथ? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता जाती तौर पे। मैं जाती तौर पे क्यों कहूँ? मैं तो ये कहूंगा कि सामने आते भी नहीं, और क्या उसे कहते हैं कि अपना साफ छुपते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, और सामने आते ये आप तो ऐसे शिकवे कर रहे हैं जैसे ये कोई मोहब्बत की स्टोरी हो। आपको पता था ये सब कुछ? आप 2-3 दफा उनके साथ इत्तेहाद में रह चुके हैं, फिर भी जाते हैं। आपको इक्तदार का इतना शौक क्यों है? नहीं, इक्तदार का शौक किसको नहीं है? देखो ना, इक्तदार का शौक 2018 में शायद खतार अब्बासी साहब ने कल रात को कहा
जो शख्स इलेक्शन लड़ता है ना, ये ज़हन में रखें, वो अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं लड़ता। नहीं, पार्ट ऑफ वो इक़्तिदार में डेमोक्रेसी नहीं, अपोजिशन में बैठना जमहूरियत का हिस्सा है। सर जी वो तो मजबूरी हो जाती है, जमहूरियत का हिस्सा नहीं होता, मजबूरी हो जाती है कि आपके पास उतने नंबर्स नहीं होते तो आपने अपोजिशन में बैठना है, प्रिंसिपल को पीछे, लेकिन आप किस इख्तिदार में आ जाए, प्रिंसिपल्स यही आपने कहा था वोट को इज्जत दो। अभी देखो वोट को इज्जत कैसे, वोट की इज्जत का मतलब आपने क्या समझा? मैं जो वोट को इज्जत देना का मतलब समझाऊं आज तक एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एक पहली बात ये है कि वोट जिसका है उसके हक में निकले, यही है ना, तो सुनते जाए ना, यही है। और उसी वोट के बल सुन लेना क्या करते हैं आप, उसी वोट के बलबूते पे आप वजीर आला वजीर आजम बने, ये वोट को इज्जत देना है। अच्छा चलें, आपकी वोट की इज्जत को आगे ले चलता हूं थोड़ा सा। और आपने भी पंजाब गवर्नमेंट की बात की कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट बड़ी स्टेबल है, तो वो तो ब्यूरोक्रेसी की गवर्नमेंट है, वहां पे ये तासुर है। आप कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट बड़ी स्टेबल है, वोट ये वोट को इज्जत, आप ये वोट को इज्जत दे रहे हैं कि वहां जो मुंतखब नुमाइंदे अवाम के, उनका कोई पॉलिसी मेकिंग में या इम्प्लीमेंटेशन में रोल ही नहीं। अच्छा, हर जो सीएम आता है ना, वजीर आला आता है, वो अपनी टीम के साथ चलता है, ठीक है, लेकिन तो टीम में सियासतदान नहीं है। नहीं, सियासतदान सियासी हुकूमत में सियासतदान नहीं है। कैबिनेट बनाई है ना, जो उस कैबिनेट में सारे सियासतदान है, कोई ब्यूरोक्रेट तो नहीं है, लेकिन तासुर दिया जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है। अच्छा, वो तासुर दिया जा रहा है, वो किस तरह, थोड़ा सा उसमें कौन दे रहा है तासुर? आम मीडिया के अंदर या इधर उधर आती है बातें, या कुछ अपने मीडिया, आपकी इसका मीडिया हैंडलिंग भी बुरी है, आपकी गवर्नेंस भी बुरी है, नहीं वोट को इज्जत भी दे दी। बात सुने तो, पूरी बात सुनेंगे तो मैं आपको कंपैरिजन कर दूंगा। देखिए ना, कोई कहता है जी सिंध की हुकूमत पॉलिटिशियन चला रहे हैं, केपीके की हुकूमत पॉलिटिशियन चला रहे हैं, पंजाब की हुकूमत ब्यूरोक्रेसी चला रही है, सिंध की पॉलिटिशियन चला रहे हैं, केपी की भी चला रहे हैं। ये याद रखे, मैं कुछ ये बात नहीं कहने लगा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी चला रही है, लेकिन हुकूमतें चलती ही पॉलिटिशियन चलाते हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी नहीं चलाएगी। सही। जब भी इलेक्शन आएगा तो पॉलिटिशियन ने फ्रंट फुट पे खड़े होकर इलेक्शन लड़ना है अपनी क़यादत के लिए, वही करना अपने फ्रंट फुट पे, ठीक है, उसके बाद बैक फुट। बात तो सुने ना, दूसरा ये है कि मुश्किल वक्त आएगा, जेलों में आप ही जाएंगे, मुश्किल भाईजान, अब सार भाई मुश्किल वक्त आएगा तो आपके शेर सामने खड़े जी जी, इसीलिए ये नहीं हो सकता कोई डीसी साहब, कोई कमिश्नर साहब, कोई आईजी साहब, लेकिन वो आपके साथ खड़े चीमा और फाद ने तो वो सफर किया, एक दो लोग जो है ना, एक दो लोग हर जगह खड़े हो जाते हैं, जो है सियासतदानों में एक दो नहीं है, रिजर्व सीट्स हमारी तो सियासतदानों में तो हमारी लाइन लगी हुई है ना, हम एक दो नहीं है। अब मैं गिनना नहीं चाहता, मियां नवाज शरीफ से लेके मरियम साहिबा से लेके, लेकिन अब लोगों को जरा कंपैरिजन करने देना, ना करें, की बात कर रहा हूं, हमजा शहबाज से लेके, शहबाज शरीफ से लेके, शाहिद खाकान अब्बासी से लेके, हनीफ अब्बासी से लेके, ख्वाजा साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, मियां जवेद लतीफ, सारे एक लंबी, हाफिज नुमान, बहुत लंबी हुकूमत में किधर हैं ये सब, ठीक है ना। अब अगर हुकूमत में नहीं है, हुकूमत में, मैं तो देखे ना, मैं तो अपने जेल में हनीफ अब्बासी जाए, उम्र कैद की सजा हनीफ अब्बासी उठाए। अच्छा, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं, और अटक से लेके जेल तक कोई बंदा ना सूबाई हुकूमत में ना वफाकी का। अच्छा, मैं तो अब सार भी, मैं तो देखे ना, मैं इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली हूं अपनी पार्टी की तरफ से, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी पार्टी के लिए रात के अंधेरे में भी कभी बेईमानी नहीं। अगले इलेक्शन में वोट लेने किसने जाना लोगों के पास? हमने जाना, और आपने जाना, हमने जाना। आप किस इख्तियार आपके पास है नहीं। देखिए मेरी बात, जिम्मेदारी पहले मेरी वजाहत अपनी तो सुन लें। दूसरी बात है कि मेरा वजीर आजम जो है वो मेरे लिए, मुझे अवेलेबल है, और मैं जो भी इश्यूज होते हैं वो उनको देता हूँ। इवन जो चीफ मिनिस्टर के हवाले से हमारे इस वक्त डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं वो भी सारी हमने भिजवा दी हैं। हमारे हॉस्पिटल्स अपलिफ्ट हो रहे हैं, हमारा सफाई का निज़ाम अपलिफ्ट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट हम आने वाले इलेक्शन, तमाम MNS को, MPS को एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर तक और चीफ मिनिस्टर तक। मैं कहता हूँ जी, अभी लास्ट जो हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें तकरीबन 45 लोगों को, जैसे आपको रिक्वेस्ट, जैसे आपने कहा मुझे, तो देखिए ना, वो अब हर बंदे को तो वो एक जाती ताल्लुक भी तो बन जाता है ना। अगर मैं खुदा ना खास्ता पार्टी है, पार्टी के अंदर है, इलेक्शन लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन जो एक शहबाज शरीफ साहब के साथ पर्सनल रिलेशन है, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं, वो तो वैल्यूएबल है। लेकिन फर्ज करें मुल्तान से या डीजी खान से कोई मिलना चाहे तो अगर वो मिलना चाहे तो तीसरे चौथे दिन उसको टाइम प्राइम मिनिस्टर दे। तो आप मुतमईन हैं अपने गवर्नेंस स्टाइल से पंजाब में और वफाक में? नहीं, मैं दोनों जगह के ऊपर मैं एकदम कोई मरासियों की तरह तारीफ नहीं कर सकता। तो आपके ख्याल में क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? हमें बहुत सारे अभी जगह हैं जहाँ पे अपने काम करने हैं। अभी देखें ना, हमारा माशाल्लाह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बहुत एक्टिव है, दिन रात मेहनत करता है,
और उसको काम को चला भी। ये मीडिया स्ट्रेटजी आपकी नजर आ रही है? आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब यहाँ भी पंजाब में मीडिया, सोशल मीडिया पे आगे लगाया हुआ है आपको पीटीआई ने। वो देखें, मैं एक झूठ पे एक का मुंह सुर्ख है तो अपना थप्पड़ मार के सुर्ख तो नहीं कर लेना ना। अगर वो झूठ की फैक्ट्रियां उन्होंने लगाई हैं तो हम झूठ की फैक्ट्री नहीं लगा सकते। झूठ का मुकाबला सच से किया जाता है। आप सच देखें ना, आप मुझसे भी कुछ सुन लेना। या तो आपका सच है और ये आपको बोलना नहीं। अबसार भाई कुछ मेरे से भी सुन लें जी। अब देखें ना, वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर दिन रात एक कर रहा है, कोई नो इश्यूज क्यों, लेकिन कुछ है प्राइम मिनिस्टर के करने वाले काम डायरेक्टली। मैं आज भी कहता हूं कि जितने आपके बड़े जर्नलिस्ट हैं उनके साथ उनका क्लोज इंटरेक्शन होना चाहिए। वो उनको बताएं, वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि सऊदी अरब से आने वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो कब तक पहुंच जाएगी। चाइना वो गए हैं तो वो उनको बुलाएं बारी बारी, ये नहीं 40 लोगों में नहीं। ये बात हम 2 साल से ज्यादा हो गए हैं यार, 40 लोगों में नहीं से सुन रहे हैं कि चाइना से भी आ रही है इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरब से भी आ रही है। 2 साल से ज्यादा। अभी इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर ही नहीं रहा, अभी तो मैं कर रहा हूं मीडिया के ऊपर कि हमारा परसेप्शन कैसे और बेहतर हो सकता है। हम अपना किया हुआ काम भी नहीं बताते ना। मैं ये बात कर रहा हूं, ये आज की बात नहीं है, ये तो पिछले 10 साल की बात है कि हम अपना किया हुआ काम भी नहीं बता पा रहे। मतलब क्या किया आपने एक मनी बिल पास किया पार्लियामेंट में, 2 दफा आपके वज़ीर आज़म सिर्फ आए हैं पार्लियामेंट में। सुने 100 दिन में सिर्फ 2 दफा। किसने कहा आपको? मैं अभी ये फाफिन की रिपोर्ट नो वो फाफिन की रिपोर्ट अब भी मैं रिजेक्ट करता हूं। अब भी रिजेक्ट करने से खड़े होके तो रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। नहीं 2 दफा नहीं भाई, मैं तो हर पार्लियामेंट के इजलास में मौजूद हूं भाई। वोट डालने की बात ठीक है, नहीं वोट नहीं डालने की बात नहीं कर, वोट डालने हर दफा आए होंगे। नहीं, लेकिन गलत है। अटेंड करना सेशन, सर सेशन अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मैं 2 दफा क्या, कुछ 14 मरतबा नहीं, कुछ 16 मरतबा आए होंगे यहाँ। डिलीवर क्या हुआ? एक बिल पास हुआ। अच्छा सुने ना, डिलीवर अब आपने पूछा था, मैं हुकूमत की बात कर रहा था, हम मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान में हमने जो कुछ वो किया वो हम बता नहीं पा रहे ना, हमने बताया पहले। उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी देखें, हमने बहुत कुछ किया। पूरे मुल्क को हमने मोटरवेज से जोड़ दिया। अभी की बात ठीक है ना? नहीं छोड़े ना, वो लोग झूठ पिछले 20 साल वाला लोग बयान कर रहे होते हैं। देखिए जो आप बात करें ना, उस बात देखिए 8 साल पूरे पावर दौर को गुजरे 8 साल हो गए। हमने इस मुल्क को बिजली वाफर मिकदार में दी, हमने दी। ठीक है, बिजली का बिल कहाँ है? अब इस वक्त देखें, अब सार भाई जिधर हमने इशारा करना है पहले सुन लेना। हमने करना है, चले आ जाए पंजाब हुकूमत, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शायद आवाज सुनी गई, आप कहते हैं सुनी नहीं जाती। मैंने कहा था सोलर पैनल तकसीम करें। ठीक है जी, अब वो आ गए कि जो 100 यूनिट वाला बिजली वाला है उसको हम सोलर पैनल मुफ्त देंगे। मैंने कहा था कि 5 लाख आप वाली बात को सेकंड करते हुए लोग अब अंडरग्राउंड ट्रेन से मुतासर नहीं होंगे, लोग अब सोने की सड़क से मुतासर नहीं होंगे। मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। वो बच्चे नहीं है हम। लोग कहते हैं हमारे टैक्स के पैसे, वो टैक्स भी अच्छा ये जो बात करता है ना बंदा कि मेरे टैक्स दे पैसे ने, ठीक है, वो टैक्स ही नहीं दे रहा होता। बिजली में दे रहा है, सुने पानी पे दे रहा है, गैस पे दे रहा है। सुने तो सही ना, ट्रैवल करने पे। अब उनका मसले का हल निकालते हैं। 2-3 इश्यूज हैं जिनको हमने एड्रेस करना है।